नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है, वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं। आयकर विभाग का एक्शन देखने को मिला है। जेपी सिंघानिया के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी। अपर बाजार में आईटी ने रेड की है। टैक्स में गड़बड़ी पर आईटी लगातार छापेमारी कर रही है। बड़ी जानकारी आपको देने राजधानी रांची से ये बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर बाजार में आईटी की रेड देखने को मिली है। टैक्स में गड़बड़ी पर आईटी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। इस पूरे मामले की सघनता से जांच पड़ताल लगातार जारी है। जेपी सिंघानिया के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। आयकर विभाग की दबिश अपर बाजार में देखने को मिली है। आईटी ने छापेमारी की है। टैक्स में गड़बड़ी पर आईटी की रेड की खबर है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताएं, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज से सदन का बहिष्कार करेगा विपक्ष। कार्रवाई का विपक्ष बहिष्कार करेगा। आईएनडीआईए गठबंधन बहिष्कार करेगा। आज से पूरे सत्र में कार्यवाही का बहिष्कार किया जाएगा। आईएनडीआईए गठबंधन के सांसद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे। 92 सांसदों के निलंबन के खिलाफ गठबंधन की रणनीति बनाई गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विपक्ष की तरफ से कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेने की बात सामने आई है। 92 सांसदों के निलंबन का विरोध। पूरे सत्र में कार्यवाही का बहिष्कार किया जाएगा। और इस बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का नया आदेश जारी हो गया है। अब रविवार के दिन भी कार्यालय आएंगे अधिकारी। हर रविवार सुबह के पाठक करेंगे समीक्षा बैठक। सभी डीईओ, जीपीओ और बीईओ को अपने मुख्यालय में रहना अनिवार्य हो गया है। वीसी के जरिए यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये समीक्षा बैठक हर रविवार के दिन की जाएगी। और ऐसे में तमाम अधिकारियों को अपने अपने कार्यालय में रविवार के दिन भी उपस्थित रहना होगा। और इस बीच राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं। झारखंड में जनप्रतिनिधियों का वेतन बढ़ाया जाएगा। विधानसभा समिति ने सिफारिश कर दी है। मुख्यमंत्री के वेतन में 25% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। सीएम का वेतन 80,000 से बढ़कर 1 लाख तक होगा। मंत्री और विधायकों का भी वेतन बढ़ाया जाएगा। मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री का वेतन 65,000 से बढ़कर 85,000 करने की अनुशंसा है। वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधा वृद्धि को लेकर सुझाव दिए गए हैं। झारखंड विधानसभा की गठित विशेष समिति के रिपोर्ट नेता, प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक और पदाधिकारी को भी इसका लाभ मिलेगा। समिति के संयोजक रामचंद्र चंद्रवंशी ने सदन में रखी है रिपोर्ट। मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री का क्षेत्रीय भत्ता 80,000 प्रति माह के बजाय 95,000 प्रति माह करने की अनुशंसा की गई है। मुख्यमंत्री का सत्कार भत्ता भी 60,000 से 70,000 करने की अनुशंसा है। मंत्री, राज्य मंत्री का सत्कार भत्ता भी 45,000, 55,000 प्रति माह करने की अनुशंसा है। मुख्य सचेतक का वेतन 55,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने की अनुशंसा है। अगली खबर आपको पूर्णिया से बताएं, जहां सदर थाना के रामबाग नया टोला में गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई और 4 लोग झुलस गए। चारों को जख्मी अवस्था में जीएमसीएच में भर्ती किया गया है। घायल शंकर पासवान ने बताया कि उनकी बेटी गैस सिलेंडर पर खाना बना रही थी और तभी अचानक गैस लीक करने लगी और उसमें आग पकड़ ली। जब वे लोग आग बुझाने के लिए पहुंचे तो उसमें शंकर पासवान, उनकी बेटा आकाश झुलस गए, जिसमें 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सभी को इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती किया गया है। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। अगली खबर आपको जमुई से बताएं, जहां अपराधियों ने जेडीयू के नगर अध्यक्ष पवन साव को गोली मार दी है। गंभीर स्थिति में पवन साव को पटना रेफर कर दिया गया है। घर लौटने के दौरान घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उन्हें गोली मारी। पुलिस इस पूरे मामले की सघनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अगली खबर आपको पटना से बताएं, जहां गौरीचक थाना क्षेत्र के रामपुर मोहल्ले में एक कार में आग लग गई। इस हादसे में 2 बच्चे झुलस गए। गंभीर रूप से झुलसे दोनों बच्चों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना बीते देर रात की बताई जा रही है। मृतक बच्चों की पहचान जहानाबाद के संजीव कुमार यादव के 8 वर्षीय बेटे और भतीजी सृष्टि कुमारी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि दोनों घर के पास खड़ी कार में बैठे हुए थे और इसी दौरान अचानक से कार अंदर से लॉक हो गई और देखते ही देखते कार में आग लग गई। घटना के बाद से मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया है।
इसमें 2 लड़का चढ़ा, ठीक है, 2 लड़का चढ़ा और गाड़ी लॉक हो गया। चाबी से खोला, उस लोग को पता नहीं चला, गाड़ी लॉक हो गया। लॉक होने के बाद क्या हो, किसी गाड़ी में अचानक आग लग गया। अचानक आग लगने से दोनों लड़का जला। एक लड़का था, एक लड़की थी। संजीव कुमार का लड़का था और उनका चचेरा भाई की लड़की थी। दोनों आग लग के जल गई इसी में। और देखिए, के पाठक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। के पाठक के आदेश के खिलाफ मोर्चा खोला गया। शिक्षकों के समर्थन में विधान पार्षदों ने मोर्चा खोला। शाम 4:30 बजे राज्यपाल से शिकायत करने पहुंचेंगे। दर्जन भर विधान पार्षद राज्यपाल से गुहार लगाएंगे। विधान पार्षदों ने गैर संवैधानिक आदेश जारी करने का आरोप लगाया है। सभी दलों के एमएलसी एक साथ राजभवन जाएंगे। विधान परिषद से निकलकर पैदल मार्च करते हुए वहां पर पहुंचेंगे। राजभवन स्कूल के समय में परिवर्तन को लेकर शिक्षकों के अधिकार हनन, स्कूल की टाइमिंग, निलंबन, एमएलसी के पेंशन पर रोक समेत सभी मुद्दों पर शिकायत की जाएगी। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। रजनीश, क्या जानकारी है? विधान पार्षदों की तरफ से क्या कुछ बातें राज्यपाल के सामने रखी जाएगी? देखिए शुभी, शिक्षक संघों की मान्यता जो है खत्म करने, शिक्षकों को बयान देने पर रोक लगाने, स्कूलों की टाइमिंग बदलने, ये तमाम जो मुद्दे हैं, और इसके साथ साथ जो एमएलसी का पेंशन अभी फिलहाल रोक लगाया गया, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर अब शिक्षक संघ के जो नेता हैं वो तो फिलहाल नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि कार्रवाई हो रही है। ऐसे में अब विधान पार्षद जो हैं, आरजेडी के हैं, सीपीआई के हैं, सीपीएम के हैं, तमाम जो विधान पार्षद हैं, उन्होंने अब एकजुटता दिखाई है और इसके साथ अब राज्यपाल से शिकायत करने के लिए अब सब तैयार हो गए हैं। और शाम 4:30 बजे सभी जो है विधान परिषद से निकलेंगे और राजभवन पैदल मार्च करते हुए जाएंगे और उसके बाद राज्यपाल से पूरे मामले पर शिकायत करेंगे। सभी ने आरोप लगाया है कि के पाठक शक्ति जरूर बरत रहे हैं, लेकिन शिक्षकों के अधिकार का हनन कर रहे हैं। शाम 5 बजे के बाद जो है स्कूल में छुट्टी दी जा रही है। ऐसे में ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। तो अब कुल मिलाकर ये कहें कि अब राज्यपाल से शिकायत करने के बाद अब कार्रवाई क्या होती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल सत्ताधारी पार्टी हो या फिर विपक्ष के तमाम जो विधान पार्षद हैं वो एकजुट हो गए हैं, क्योंकि लगातार जो शिक्षक संघ के नेता हैं वो विधान पार्षद हो, विधान या फिर एमएलए हो या मंत्री हो, उनसे शिकायत कर रहे थे कि अब जो है स्थिति कहीं न कहीं खराब होती जा रही है और ऐसे में आप लोगों की जरूरत है। रजनीश, क्या सिर्फ जो एमएलसी है वो ही राज्यपाल तक पहुंचेंगे या कुछ शिक्षक गण भी या शिक्षक के कोई नेता वहां पर पहुंचेंगे या सिर्फ और सिर्फ ये एमएलसी की टोली ही वहां तक पहुंचेगी? देखिए, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के जो महासचिव हैं और पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, वो भी इसमें शामिल होंगे क्योंकि वो लगातार आवाज उठाते रहे हैं। और आपको बता दें कि हाल के दिनों में कई ऐसे पत्र जारी किए गए हैं जिससे शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है और ऐसे में सभी ने अब विधान पार्षद का सहारा लिया और विधान पार्षद की पेंशन रोकने के बाद ये मामला और तूल पकड़ लिया है। तो आज शाम 4:30 बजे जो है सभी राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उसके बाद क्या कार्रवाई होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। शुभी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। तो के पाठक के खिलाफ अब एमएलसी पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है और लगातार इस बात की चर्चा पहले से भी की जा रही थी कि के पाठक के आदेश पर एक्शन लिया जाएगा। और इसी कड़ी में आज राज्यपाल से एमएलसी दर्जन भर मिलने के लिए पहुंचेंगे और अपनी बातों को उनके सामने रखेंगे। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बेतिया से आपको बड़ी खबर बताएं। नरकटियागंज में बस डिवाइडर से टकराई। डिवाइडर में बस का हिस्सा घुस आया है। 20 से ज्यादा लोगों को गंभीर चोट आई है। बस पर सवार थे 50 बाराती। मोतिहारी से लौटने के दौरान हादसा हुआ। कुहासे की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बेतिया से दे रहे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस वक्त बिहार में ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है, विजिबिलिटी कम हो गई है कुहासे की वजह से और इसी वजह से सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही है। इसी कड़ी में ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां इस बस से बाराती अपने घर की ओर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान अचानक ही ये बस डिवाइडर से टकरा गई। 20 से ज्यादा लोगों को चोट आई है। हालांकि और किसी को कुछ भी ज्यादा हताहत होने की खबर नहीं पहुंची, ये अच्छी बात रही। लेकिन ये तस्वीर देखिए कैसे मोतिहारी से लौटने के दौरान बस डिवाइडर से टकरा गई। मोतिहारी से बारात लेकर नरकटियागंज से 5 किलोमीटर आगे गौनाहा गए थे, उधर से आ रहे थे आपसी बारात लेकर के। कुहासा का चलते गाड़ी डिवाइडर में घुस गया। किसी का कुछ नहीं हुआ, हल्का मोल्का थोड़ा मोड़ा चोट लगा। सब लोग अपना ट्रेन धरा, अपने लोग घरे चला गया।
और इसी बीच बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बताएं। बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मासूम बच्ची को कुचल डाला। मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। परिजनों में कोहराम मच गया है। साहिबपुर कमाल थाना क्षेत्र के तरबना की ये घटना बताई जा रही है। बेगूसराय से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रैक्टर ने बच्ची को कुचल डाला है। वहीं अपराध पर नियंत्रण करने और पुलिस कर्मियों के बीच आपसी संवाद बेहतर करने के मकसद से साल 2017 में अत्याधुनिक वायरलेस सेट दिए गए थे, लेकिन पटना में वायरलेस सेट पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पटना में वायरलेस सेट पर अचानक से गाना ही बजने लगा। पटना के थानों में लगे वायरलेस सेट पर फिल्मी गानों की धुन बजने लगी तो थानों में बैठे पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। बात जब पटना के सिटी एसपी तक पहुंची तो उन्होंने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। आपने हमको बताया है और इसको हम तुरंत जांच करवाएंगे और जिसकी भी इसमें गलती होगी उस पर कार्रवाई करेंगे। और जमुई में सेविका सहायिका के खिलाफ समाज कल्याण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 2748 सेविका और सहायिकाओं को चयन मुक्त कर दिया गया है। 48 सेविका सहायिका के खिलाफ समाज कल्याण विभाग ने ये कड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से सेविका सहायिका के हड़ताल के कारण आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। ना तो पोषण संबंधी योजना का लाभ मिल रहा है और ना ही बच्चों की पढ़ाई ही हो पा रही है। हड़ताली सेविका सहायिका को चयन मुक्त करने को लेकर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता केसी कुंदन। छोटे छोटे बच्चों को जहां पर शिक्षा मिलती है, वहीं कुपोषण के खिलाफ पोषण को लेकर जो सरकारी योजनाएं चलाई जाती है वो आंगनबाड़ी केंद्र बीते कई दिनों से बंद है। वो इसलिए कि सेविका सहायिका हड़ताल पर है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे जमुई जिले के बरहट प्रखंड के एक आंगनबाड़ी केंद्र का, कि देख सकते हैं ये बंद है और यहाँ पर ताला लगा हुआ है। बीते कई दिनों से केंद्र पर ताला लगा है और यह अगर देखा जाए तो जमुई जिले के लगभग सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का यही हालात है। वहीं जो हड़ताल पर गए सेविका सहायिका है उनके खिलाफ जो विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि एक पत्र है हमारे हाथ में जो समाज कल्याण विभाग के ICDS डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के द्वारा जारी किया गया है। और इस पत्र में जैसा कि बताया गया है कि जो हड़ताली आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है उन्हें चयन मुक्त कर दिया गया है। तो जमुई में अगर बात करें तो जमुई जिले में 2700 आंगनबाड़ी के सेविका और सहायिका को चयन मुक्त कर दिया गया है, जिसमें 1449 सेविका हैं और 1251 सहायिका है। जमुई जिले की अगर बात करें तो जिले में 1950 आंगनबाड़ी केंद्र है जहां 1800 लगभग संचालित थे, लेकिन अब जो 2700 आंगनबाड़ी कर्मियों मतलब कि सेविका और सहायिका को चयन मुक्त कर दिया गया है विभाग के चिट्ठी के द्वारा। और यह भी निर्देश दिया गया है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं उन्हें बगल वाले आंगनबाड़ी केंद्रों से टैग किया जाए ताकि जो कुपोषण के खिलाफ जो अभियान है वो जारी रहे। जहां तक अगर बात करें तो इस मामले में जो DPO जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी है उनसे हमने बात किया है तो उन्होंने बताया है कि 1449 सेविका और 1251 सहायिका को हटा दिया गया है, चयन मुक्त कर दिया गया है और आगे निर्देश का इंतजार किया जा रहा है ताकि विभाग से जो निर्देश मिले उसके तहत काम होगा। फिलहाल कहा जाए तो 2700 सेविका सहायिका को जिला में चयन मुक्त कर दिया गया है। अब जरूरी होगा कि इस विभाग इस पर ठोस पहल उठाए ताकि जो बंद आंगनबाड़ी केंद्र है वो खुले और जो योजनाएं चल रही हैं वो लगातार लोगों को मिले। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और बिहार में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पटना समेत कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है। ठंड और कोहरे का असर रफ्तार पर भी पड़ने लगा है। कई ट्रेन देर से चल रही है तो हवाई जहाज भी समय से उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। ठंड और कनकनी के बीच लोग पूरी तैयारी के साथ घरों से निकल रहे हैं। मौसम के मिजाज को लेकर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शैलेंद्र कुमार। बिहार में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और यदि हम पटना समेत लगभग बिहार के 18 से 20 जिलों की बात करें तो तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच चुका है। और पटना की तस्वीर हम सुबह सुबह की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोहरा और ठंड दोनों
साफ तौर पर आप देख सकते हैं, क्योंकि जो लोग इस वक्त निकले हैं वो पूरी तैयारी के साथ निकले हैं। वो गर्म कपड़े के साथ ही सुबह में निकलते हैं, और खास तौर पर जो लोग सुबह और शाम में घरों से निकलते हैं उन्हें ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तापमान जो है वो अचानक लगातार उसमें गिरावट दर्ज की गई है। और खास तौर पर इसका जो ठंड का जो असर है और कोहरे का असर है वो ट्रेनों के परिचालन और हवाई जहाज के परिचालन पर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इस ठंड में भी रोजाना सुबह निकलते हैं, तैयारी के साथ निकलते हैं ताकि ठंड का असर उन पर न हो। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इन लोगों से हम बात करते हैं कि इस ठंड में आप लोगों ने क्या तैयारी की है और ठंड में घर से निकलने की पहले क्या तैयारी करती है? सब्जी स्वेटर वेटर पहन के निकलते हैं हम लोग, एक दो कप चाय पी के स्वेटर पहन के साल ओढ़ के। चलने में थोड़ा गर्मी लगाता है, सॉल के का ही कंधा पर रख लिए हैं। ठंड है? हाँ ठंड तो है बाबू। ठंड में भी रोजाना हम लोग निकलते हैं, कोई काम ही नहीं है तो इसके अलावा तो हम लोग के पास कोई काम नहीं। 2 ही आदमी रहते हैं पटना में, हम लोग रोज डेली सुबह शाम निकलते हैं। चाहे ठंड हो, बरसात हो, कोई मौसम हो, हम लोग को कोई असर नहीं पड़ता है। भले गाड़ी से ही घूम के चले जाएंगे, निकलते जरूर हैं। और नहीं निकलेंगे तो खाना नहीं खा पाते हैं। अगर घूमे नहीं तो भोजन नहीं हो पाता है। तो बिल्कुल तैयारी के साथ घर से लोग निकल रहे हैं। कड़ाके की ठंड लगातार जो है वो बढ़ते जा रही है। ठंड में भी आप घूम रहे हैं? जी। क्या स्थिति है ठंड की अभी, क्या लग रहा है? ठंड नॉर्मल है, बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आराम से अपना आ रहे हैं, जा रहे हैं। बीपी शुगर के पेशेंट है तो थोड़ा सा धूप का इंतजार करते हैं, उसके बाद पर डे निकलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सब। तो बिल्कुल ठंड भी हो, लेकिन जो रोजाना घर से निकलते हैं वो अपनी पूरी तैयारी के साथ निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से तापमान में अभी गिरावट दर्ज की जा रही है, माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ठंड और भी सताएगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और गोपालगंज में भी पछुआ हवा के कारण कनकनी और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। यहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया है। सुबह में कामकाज पर निकलने वाले लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। डॉक्टरों ने ऐसे मौसम में बुजुर्गों और बच्चों से सावधानी बरतने की अपील की है। गोपालगंज के मौसम का मिजाज बता रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में भी ठंड का सितम लगातार जारी है। न्यूनतम तापमान यहां 10 डिग्री तक पहुंच गया है। सुबह के वक्त पछुआ हवा चलने से लोगों में कनकनी बढ़ गई है। सुबह में खासकर वैसे लोग जो कामकाज पर निकलते हैं उन्हें खासकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड में लोग वाहन चला भी नहीं पा रहे हैं और धूप भी निकल रही है, लेकिन धूप ठंड के आगे बेअसर साबित हो रही है। ऐसे में जो लोग हैं सुबह में कामकाज पर निकलने वाले खासकर लोग हैं वो ठंड की वजह से परेशान हैं। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले, इनसे बात करते हैं। ठंड लगातार बढ़ रही है। जी सर, सुबह में उठते थे कनकनी भी बढ़ी हुई है और पछुआ की हवा बहुत तेज चल रहा है। अभी आस्ते आस्ते ठंडा बढ़ना चालू हो गया है। आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, परेशानियाँ बढ़ गई है। अभी घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहा है। सदर अस्पताल में भी ठंड की वजह से जो ओल्ड एज के मरीज हैं उनकी भी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने ऐसे मौसम में खासकर जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उन्हें सावधान रहने की अपील की है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और भागलपुर में भी कमोबेश यही स्थिति है। ठंड में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। ठंड बढ़ने के साथ ही लोगों की समस्या बढ़ गई है। पछुआ हवा के कारण लोग कनकनी महसूस कर रहे हैं। जिले में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। ठंड बढ़ने से इसका सीधा असर लोगों की दिनचर्या पर पड़ रहा है। मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर में ठंड में बढ़ोतरी देखी जा रही है। रुक रुक कर चल रही पछुआ हवा। भागलपुर में ठंड में बढ़ोतरी देखी जा रही है। रुक रुक कर चल रही पछुआ हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं पछुआ हवा के कारण हवा में कनकनी बढ़ गई है, जिससे कहीं ना कहीं जो लोगों की परेशानी है वो अब ज्यादा हो गई है। बता दें कि भागलपुर में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है और इसके साथ ही जो ठंड और शीतलहर का प्रकोप है वो अब बढ़ने लगा है। ठंड में बढ़ोतरी देखी जा रही है। किस तरह से आप लोग अब खुद को रख रहे हैं स्वस्थ कपड़ा पहनना पड़ रहा है और मॉर्निंग वॉक में भी लेट हो रहा है। हम लोग 8 बजे अब जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए। सुबह पैसे 7 बजे निकला करते थे, अब 8 बजे जाना पड़ रहा है। और ठंड का स्कूल में भी बच्चों को परेशानी हो रही है, इसलिए स्कूल को थोड़ा सा टाइमिंग में भी बढ़ोतरी करनी चाहिए, जिससे कि बच्चों के
इसमें जो स्कूल जाने में परेशानी ना हो। तो कहीं ना कहीं जो कनकनी है वो महसूस की जा रही है। कनकनी बढ़ने के साथ ही जो लोग हैं वो अब परेशान नजर आ रहे हैं। बता दें कि भागलपुर में लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है, जिससे कि अब ठंड बढ़ने लगी है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और लखीसराय में अचानक बढ़ी ठंड और कनकनी ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है और ऐसे में जरूरतमंद को इस ठंड से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। डीएम और एसडीएम ने क्यूल स्टेशन पहुंचकर असहाय और जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। इस मौके पर डीएम ने कहा कि आगे अलाव की भी मुकम्मल व्यवस्था शहर में की जाएगी। जरूरत पड़ने पर लोग आश्रय स्थल में भी शरण ले सकते हैं। ये अभी सर्दी का मौसम और कनकनी बढ़ गया है, तो सरकार के द्वारा जो बेसहारा है या गरीब हैं, जिनको गर्म कपड़ा की कमी है, वैसे लोगों को चुन करके हम लोग दे रहे हैं। सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा के द्वारा जो दिया गया है कंबल, उसी को बांट रहे हैं। और सबसे अच्छा जगह तो प्लेटफार्म ही होता है कि जहाँ पे आसरा मिलता है लोगों को प्लेटफार्म के नीचे रहने के लिए। तो वैसे कुछ लाभुकों का यहाँ पे हम और एसडीओ साहब ने इनको ठंड से बचाव के लिए कंबल का व्यवस्था किया है, इनको दिया। वहीं शेखपुरा में भी बढ़ते ठंड को देखते हुए नगर परिषद ने रैन बसेरी में ठहरने वाले लोगों के लिए सुविधाओं को बढ़ाया है। रैन बसेरी में कंबल, मच्छरदानी, बेड सहित खाने की मुकम्मल व्यवस्था हुई है। यहां जरूरतमंद और लाचार लोग सिर्फ आधार कार्ड जमा करके मुफ्त में भोजन और अन्य सुविधाओं को ले सकते हैं। अगर साधन संपन्न हैं और किसी काम से शेखपुरा आए हैं तो ठहरने का मुफ्त, लेकिन खाना के मद से 35 रुपए जमा करना होगा। रैन बसेरे का जायजा लिया संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। ठंड के मौसम में रैन बसेरा गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। अभी हम शेखपुरा का रैन बसेरा आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख लीजिए सारा व्यवस्था यहाँ रखा गया है। कोई भी गरीब व्यक्ति जो आवास जिसके पास ठहरने का व्यवस्था नहीं है, सारा व्यवस्था किया गया। हर बेड से 10 बेड पुरुष के लिए और 10 बेड महिला के लिए अलग अलग लगाया गया है, जिसमें कंबल है, चादर है, तकिया है, सारा व्यवस्था। देखिए ठंड से बचाव को लेकर के कंबल की व्यवस्था की गई है ताकि कोई परेशानी लोगों को नहीं हो। रात हो सुबह हो, सारा व्यवस्था। कर्मचारी भी 24 घंटा तैनात रहते हैं यहाँ। और सबसे बड़ी बात है कि अगर खाना व्यवस्था एक टाइम मिलेगा, 35 रुपया जमा करना होगा। और अगर लाचार हैं, गरीब हैं, तो वो भी पैसा नहीं लगेगा, आधार कार्ड यहाँ जमा होगा आपका और मुफ्त में सारी व्यवस्था होगी। यहाँ लोग हैं, हम जानते हैं क्या क्या व्यवस्था आपके द्वारा किया जा रहा है, जो संचालन कर रहे हैं। आप बताइए तो क्या नाम है आपका? किरण देवी। क्या चल रहा है, संचालन क्या हो रहा है? संचालन वही है, गद्दा है, बेड है, तकिया है, कम्बल है, आरओ लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लाइन कटने पर इन्वर्टर की व्यवस्था है। बाकी यहाँ जो लोग रहते हैं उनको सब व्यवस्था दिया जाता है। ठंड में जो रोड पर सोते हैं तो रोड पर सोने के लिए उनको समझाते हैं कि चलिए वहाँ से लाते हैं कि चलिए यहाँ पर आके रहिए, यहाँ का लाभ उठाइए। ठंड के मौसम में अगर लोग आते हैं आपके यहाँ जी सर, तो खाने पीने की व्यवस्था उसके लिए क्या? जी सर, 35 रुपये लेते हैं खाना का। और जो आश्रय विहीन रहते हैं, जो पैसे देने से लाचार, तो उसे मुफ्त में भी भोजन दिया जाता है। तो लोग माने आराम से रहते हैं? जी सर, यहाँ पूरे सुख सुविधा ठंडा हो जी, ठंडा का पूरा बचाव है। खिड़की में जाली भी लगा हुआ मच्छर के बचाव के कारण, और ज़रूरत पड़ने पर गर्म पानी भी यहाँ दिया जाता है ठहरने वाले को। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नीतू कुमारी, यहाँ का प्रबंधक हूँ। तो कुछ लोग और यहाँ हम जानते हैं, बताइए क्या नाम होगा आपका? सविता देवी। की है व्यवस्था यहाँ? सब कुछ की व्यवस्था है। की मिल रहा है? मच्छरदानी है, कम्बल है, बिस्तर है, सब कुछ है। सब कुछ है? हाँ, इसमें कुछ नहीं लगता, खाली आधार कार्ड लगता है। आधार कार्ड देना पड़ेगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप आइए यहाँ ठहरिए, सारा व्यवस्था है, 24 घंटा व्यवस्था। 2-2 रैन बसेरा यहाँ संचालन हो रहा है ताकि किसी भी स्थिति में लोग आइए और यहाँ ठहरिए। रात भर भी रुक सकते हैं, 24 घंटा भी रुक सकते हैं, सारी व्यवस्था आपको मिलेगा। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।